नमः सिद्धेभ्यः। था मिट्टी का लौंदा गुरुवर, मुझे सुघट है बना दिया। मैं अनगढ़ पाषाण था भैया, जिन मूरत दे सजा दिया। मैं ठेठ जो बांस बना था, मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं, दिया हाथ में थमा दिया, दिया हाथ में थमा दिया। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 नेवावर के चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य पिता तुल्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। बोलिए परम ज्येष्ठ श्रेष्ठ समस्त महामुनिराजों की। आज के दीक्षित जो मुनिराज जहाँ पर अपने रत्नात्रय की पालन कर रहे हैं, उन सारे मुनिराजों की। मंचासीन अनंत सागर जी, धर्म सागर जी महामुनिराजों की। 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय। कारा गुरुदेव का। धर्म स्नेही बाबात्माओं, मुझे स्वयं पता नहीं था कि कहाँ दीक्षा दिवस मनाए, लेकिन चूँकि नेमावर में हमारे आराध्य देव जिनके पाद मूल में गुरुदेव ने दीक्षा प्रदान की थी, वो चिंतामणि पारसनाथ भगवान थे। और यहीं पर पारसनाथ भगवान की, वहाँ तो हम नहीं जा सकते, तो यहीं पर भव्य पारसनाथ भगवान का वहाँ मस्त का अभिषेक हुआ। और बांसा नगर वालों ने भी स्वर्ण समर्पित करते हुए महाभव्य अभिषेक किया। और पारसनाथ भगवान ने हम लोगों को यही रोक लिया, और उसके बाद ही हमने आप लोगों को आशीर्वाद दिया। मंच पर भी ये लोग कह रहे थे देव हम विचार करते हैं। और दोपहर में जैसे ही कमेटी वाले आए और मुख से निकल गया, अब कोई श्रीफल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आपके बैठे हुए मूल नायक है। बस वो चिंतामणि पारस उनकी छवि देखी और अंदर से भाव हो गया कि छोटे बड़े स्थान साधु लोग देखा नहीं करते, उनको तो जहाँ भक्तों की भक्ति हो और प्रभु की जहाँ शक्ति मिल जाए तो वहाँ युक्ति युक्तकारी हो जाते हैं। और इन्होंने भी और उदारता के साथ ऐसे महासिद्ध चक्र का, ऐसी भीषण गर्मी में, एक आध लोग तो रहते हैं समाज में कहने वाले हैं कि महाराज ऐसी गर्मी में क्या करवा रहे हो। बोलो गर्मी लग रही है आप लोगों को। यहाँ तक कि आप लोग यहाँ पर रात्रि में आनंद मना रहे थे, और आप लोगों को पता है, देवता लोग सब जानते हैं कि मुनिराज को तकलीफ है, तुम लोग यहाँ आनंद मना रहे हैं। और देवताओं ने आकर के आधा घंटे ऐसी वर्षा कर दी कि सब बिल्कुल
भैया बेटी आप लोगों की तरफ से भी उन लोगों ने कर दी और सब रात भर ठंडक अच्छी बनी रही और अभी तक वह ठंडक बनी हुई है। आज के दिन गुरुदेव की कृपा हुई थी, उनके बारे में हम क्या कहें। एक हाइको के माध्यम से बे ऊर्ध रेता, बे ऊर्ध रेता, मूक माटी प्रणेता, धर्म के नेता। आचार्य भगवंत ऊर्ध रेता थे। ऊर्ध रेता का अर्थ होता है कि जिन्होंने अपने पद पर रह करके मुनि के साथ साथ आचार्य पद के और ऊपर रह करके भी अपने ब्रह्मचर्य को ऊर्ध किया हो और अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं, निष्कलंक हो करके इस पृथ्वी से जाते हैं, वो ऊर्ध रेता कहलाते हैं। और मूक माटी प्रणेता, मूक माटी कोई सामान्य काम नहीं है। लोग कहते हैं क्या किया उन्होंने, जाना क्या लिखा। एक बार अगर मूक माटी को आत्मसात कर लोगे तो मुक्ति निश्चित हो जाएगी, उसकी गहराई तक जाना। एक कवि महोदय के हाथ में मूक माटी लगी क्या, उसको मिल गई और उसने जब मूक माटी को पढ़ना प्रारंभ किया 24 घंटे के अंदर वह पूरी मूक माटी पड़ गया। जैसे उपन्यास किसी के हाथ में लग जाता तो पी जाता है, ऐसे उस मूक माटी को पूरा पढ़ता गया और उसने एक ग्रंथ की रचना कर दी, ऊर्ध रेता। वो व्यक्ति जैन नहीं जैनेतर था। आप लोगों की भक्ति कितनी है हम सब लोग जानते हैं, कितनी भक्ति आप लोगों की होती है वो तो आप लोग प्रदर्शन में ज़्यादा, दर्शन बहुत कम दिखता है। और उस व्यक्ति के अंदर दर्शन था, कितना अंदर घुस गया, उस उनकी कवि को आत्मसात करता गया और एक पुस्तक लिख दी। कितनी गहराई होगी बंधुओं। जिस दिन इस धर्म के अंदर दर्शन घुसेगा, प्रदर्शन कम होगा, उतनी जल्दी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाओ। एक सियार ने नियम लिया, कौन था देखने वाला, कैसा उसने पालन किया, और कोई नहीं है दुनिया में देखने वाला। चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करने वाला वह मर गया, वहीं पर कुएं पर पड़ा हुआ है, लेकिन धर्म की रक्षा करते हुए मरण को प्राप्त हुआ और अगले ही भाव में सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। ये है जैन धर्म। ऐसे उन गुरुदेव के द्वारा हम लोगों के लिए क्या नहीं दिया गया। रत्नत्रय के साथ साथ उन्होंने हम लोगों के लिए ऐसे महान ग्रंथ, धबला, जय धबला, बड़े बड़े ग्रंथों का समय सार, प्रवचन सार, समय सार आदि आदि ग्रंथों का अच्छी तरह से आलूड़न कराया और गुरु के मुख से वो पंक्तियाँ निरंतर निकलती रहती थी। प्रतिदिन हम लोग सुनते थे, भिक्कम चरवस रन्ने थोवम जे में ही माँ बहु जंप, दुखम सहजे निद्दा मैत्ती भावेण सुट्ठुभे रक्कम। साधु कैसा होना चाहिए? भिक्कम च, भिक्षाचर्या जैसी आगम में कही गई है, पानी पात्र में 9 कोटि से विशुद्ध अंतरायों को टालते हुए, और जब वह साधु ग्रहण करता है तो वह साधु पद के लायक होता है और उसी पर वह सुशोभित होता है। तो भिक्षा से जैसा आगम में कहा गया है उसके अनुसार भिक्षा करो।
वसरण्ये, अरण्य में वास करो। अरण्य जानते हैं? अरण्य माने जंगल होता है। उस समय कुंद भगवान के समय में साधु जंगल में वास करते थे, क्योंकि उस प्रकार की शक्ति उनके अंदर थी। धीरे धीरे वह शक्ति घटती गई और गुणभद्र महाराज ने लिखा, हाँ, इस कलिकाल में खेद है कि मुनिराज जंगल में रहते थे, आज उनके लिए नगर के पास में आकर के वसना पड़ रहा है। धीरे धीरे जब शिव कोटि महाराज हुए, उन्होंने रत्नमाला लिखी और उन्होंने कहा, कलौ काले वने वासे वर्जयेत मुनि सत्यमहि सत्यमहा। उन्होंने कह दिया कि इस कली काल में अब मुनिराजों के लिए वन में नहीं रहना, वन में रहना उनके लिए वर्जित कर दिया। फिर कहाँ रहना? तो कहा, स्तीयते च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषता, या तो जिनालयों में रहो, ग्राम आदि में रहो, ग्रामादिषु ग्राम आदि में रहो तो तुम्हारी चर्या बहुत अच्छी तरह से पालन होगी। यही अरण्य में बसना है। भिक्कम चर वसरण्ये थोवम जे में ही थोड़ा जीवो, अति मात्रा में भूजन वत करना। माँ बहु जंप, ज़्यादा मत बोलो। हमारे गुरुदेव ने इस श्लोक को, इस गाथा को ऐसा अंदर आत्मसात किया और प्रायः उनकी चर्या ऐसी ही बनी रही। और अरण्य में क्या, वो तो ऐसे क्षेत्रों पर प्रायः रहने वाले थे और अल्पभोजी थे और अल्पभाषी थे। थोड़े ही सूत्रों में सबका काम हो जाता था। बस बड़े बड़े नगरों के लोग गए और उन्होंने अकेला इतना ही कह दिया, हाँ हाँ आशीर्वाद है, देखो। बस इस देखो में संतुष्ट होकर के आ जाते थे। अब देखो का अर्थ क्या होना है, अब हम भविष्य में देखेंगे, उनको देखने मिल जाता था। और आगे कहा कि दुखम सह, दुखों को सहन करो। जो दुखों को जितना सहन करता है वही अपनी चर्या को स्थित रख पाता है। आचार्य भगवंत ने बड़े बड़े दुखों को पी गए, बड़े बड़े परिचय उपसर्गों को सहन कर गए और अंत में भी उन्होंने कैसा परिचय, रोग परिचय सहन करते हुए और यहाँ से ऊपर की ओर उनका विहार हो गया। चूँकि वह अनियत बिहारी थे। एक बार हम लोग तिलवारा में थे, रविवार का दिन था, प्रवचन का समय था और सभी लोगों ने कहा कि अब प्रवचन के लिए चलना है और घंटी बज गई। सभी लोग अपनी पुस्तक, जो भी डायरी लेकर के खड़े हो गए और नीचे जैसे आए और पूछा, कहाँ हैं आचार्य श्री? तो कहते हैं आचार्य श्री तो मंदिर में पहुंच गए। और फिर थोड़ी देर बाद देखा कि मंदिर करके आ रहे होते। फिर पूछा कि आचार्य श्री कहाँ हैं? मंदिर से बाहर निकल गए, विहार हो गया। हम लोगों को भी पता नहीं कब कहाँ आचार्य भगवान चले जाएं। ऐसी उनकी चर्या रही है। ऐसी अद्वितीय चर्या के धारी आज मिलना बहुत दुर्लभ है। दुखम सह जिए निद्रा, हमेशा हमेशा निद्रा को जीतने वाले थे। कब उठ जाते थे? कभी 2 बजे उठ गए तो कभी 1:30 बजे उठ के बैठ जाते थे। ऐसी उनकी चर्या थी। एक बार कोई महाराज वहाँ पर सो रहे थे और वहीं पर कुछ घड़ी रखी हुई थी और आचार्य भगवंत तो उठ करके अपने समय पर सामयिक में लीन हो गए। वो महाराज बार बार उठते और देखते कि घड़ी में तो अभी
12:30 ही बजे हैं, सो जाओ। और वो सो गए। बाद में उठ करके देखा तो उसमें 12:30 बजे थे, क्योंकि घड़ी बंद थी। आचार्य भगवंत ने सुबह उठ करके उनसे कहा कि क्यों महाराज? तो महाराज कहते हैं कि हम ये सोच रहे थे आचार्य श्री जल्दी उठ गए हैं। तो आचार्य श्री ने कहा कि हमें तो देख लेते, तुम घड़ी तो बार बार देख रहे थे। ये जो साक्षात घड़ी है, इस घड़ी को देख लेते तो तुम्हारा सब काम सिद्ध हो जाता। ऐसे आचार्य भगवंत निद्रा को जीतने वाले थे। वैराग्यम सुट्टू, ऐसा आया है, दुखम सहजे निद्रा सुट्टू भावेणे वैराग्यम मैत्री भावम च, ऐसा कहा गया कि मैत्री की भावना भाने वाला साधु, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव सुखी रहें, किसी को जरा भी दुख ना हो, संसार के सभी जीव कल्याण को प्राप्त हों, ऐसे नरकों निगोदों में भी जो जीव हैं उनके भी कल्याण के बारे में सोचने वाले आचार्य भगवंत बार बार यही कहते कि मुनि राजों की ये दृष्टि होना चाहिए। और आचार्य भगवंत तो कई बार उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा है कि जिस दिन ऐसे वैराग को धारण करने वाले। इसके आगे और भी कहा, आप व्यवहारी यज्ञ झाड़े यज्ञ मड़ो हवे निरारंभो चत्त कसाय परिज्ञ पैठ चेटो हवे निसंग। आप व्यवहारी कहा, ज़्यादा व्यवहार में लीन मत हो, नहीं तो व्यवहारी ही बन जाओगे, असंयमी बन जाओगे, संयम नहीं रहेगा। इसलिए आप व्यवहारी कहा। एक को यानी एकाकी का अर्थ एकल विहारी नहीं, एक को का अर्थ अपने आप में रहने का आनंद लो। हे भक्तात्माओं, हे मुनिराजो, आपने रत्नत्रय धारण किया है तो अपने आप में लीन रहने की करो। लेकिन ऐसे महाराज पसंद कम आते हैं लोगों को कि जो अपने आप में लीन रहें। ऐसे कई महाराज यहाँ से निकल गए होंगे अच्छी अच्छी चर्या के धारी, जो अपने आप में लीन रहते हैं, 4 लोग भी लेने नहीं पहुँचे होंगे। हो जाता है कई बार, ऐसा हो जाता है। अपने आप में लीन रहने की ये कला, अपने आवश्यकों में लीन रहने की कला अद्भुत है बंधुओं। ऐसे साधु जहाँ मिल जाएं जो अपने आवश्यकों में निरंतर लगे रहते हैं। ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्यते, जो इसी में ही अपने आप को लगाए रहते हैं, वो प्रशंसनीय माने जाते। झाड़े यज्ञ मणो, ध्यान में जो साधु एकाग्र मना हो जाता है, झाड़े यज्ञ मणो वे निरारंभो, जो आरंभ आदि से रहित होता है। चत्त कसाय, जो चारों कसाओं को शांत रखता है। चत्त कसाय परिग्रह, जो निष्प्रग्रही रहता है। और प्रयत्न चेष्टो, प्रयत्न पूर्वक अपनी चेष्टाएं करता है, यदवा तदवा नहीं बोलता रहता है। आगम के अनुरूप जो अपनी मुख से वाणी निकालता है, आगम के अनुरूप अपनी प्रत्येक चर्या को करता है, वह प्रयत्न चिट्ठो कहलाता है। और असंगोय, यानी साधुओं की जीवी ज़्यादा संगति नहीं, दिन भर साधुओं में ही बातें बातें होती रहें, वो असंगोय उसके लिए कहा। ऐसा ये जिनवाणी का ये सारा का सारा मूलाचार का सार उसकी टीका में लिखा।
ये प्रवचन का सार है, यानी पूरी जिनवाणी का सार है, ये पूरे मूलाचार का सार है, जो इन दोनों गाथाओं को आत्मसात कर लेगा उसका रत्नात्रय बहुत अच्छा पलेगा और अंत तक वह ले जाएगा। ऐसे आचार्य भगवंत ने हम लोगों को दिए हैं। हम लोग जैसा लिखा है वैसा पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी गुरुदेव से बार बार भावना यही भाते हैं कि कब वो दिन आए जिसमें हम लोग अच्छी तरह से नंबर हमारे बढ़ते चले जाएं और अंत समय में हमारे पूरे नंबर हो जाएं तो भी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आगे का और भी महाराजों से अच्छे सुनेंगे। एक छोटा सा संस्मरण हम सुना देते हैं कि गुरुदेव की चर्या को देख कर के देखो कैसे लोग प्रभावित हो जाते थे। आचार्य भगवंत नैनागिर में विराजमान थे और नैनागिर में अष्टमी चतुर्दशी के लिए सिद्ध भूमि पर चले जाते थे और उस सिद्ध भूमि में जाकर के ध्यान लगाते थे। एक बार वह ध्यान में लीन थे और एक शिकारी हिरण का पीछा करते हुए चला आ रहा था। वहीं पास का वह शिकारी था, रावजू नाम था उनका, आगे कुछ भी हो सकता है। 100 बंदूकें थी उनके पास शिकार करने की और हिरण का शिकार करते हुए और वो भागता गया हिरण। और जैसे ही उस हिरण ने आचार्य भगवंत को ध्यान में लीन देखा और वह हिरण आचार्य भगवंत के पीछे जाके खड़ा हो गया। उसके पास भी बुद्धि थी कि देखो ये साधु हैं, वीतरागी हैं, ये तो भगवान हैं, इनकी शरण में अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी रक्षा हो जाएगी। और जब वह शिकारी आया और उसने इस दृश्य को देखा और इस दृश्य को देख करके वह अंदर से द्रवित हो गया, अपनी निंदा करने लगा। ओहो, ये पशु होकर के इसके पास इतनी बुद्धि है कि मेरी रक्षा यहाँ हो जाएगी और ये इनकी शरण में चला गया। और ऐसे अल्प आयु में ये महातपस्वी ध्यान में लीन है, एकाग्र मना है और मैं पापी इन जीवों को सता रहा हूँ। खड़े खड़े इस दृश्य को देखकर उस शिकारी ने संकल्प लिया कि आज से मैं जीवन पर्यंत के लिए शिकार का त्याग करता हूँ और बंदूक छोड़ करके वहाँ से चला गया। किसी को कुछ पता नहीं, ना आचार्य श्री को पता है। अगर किसी को पता है तो एक हिरण को पता है और एक उस व्यक्ति को पता है। तभी से वह व्यक्ति निरंतर आचार्य भगवान के प्रवचन सुनने के लिए आने लगा। वहाँ के मैनेजर ने पूछा, भाई आप? तब उसने पूरी घटना सुनाई और मैनेजर ने लिख ली, आप लोगों के सामने आ गई। ये आचार्य भगवान की चर्या थी। हम तो बार बार आज हमारे कहते हैं बीच में आचार्य नहीं हैं, हम तो ये नहीं कहेंगे कि हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ही आचार्य श्री हैं और आगे भी रहेंगे। जब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी तब तक हम उनके उपकारों को कभी नहीं चुका सकेंगे। और आचार्य भगवंत की पिति छवि रूप कुंडलपुर में विराजमान ऐसे गुरु तुल्य पिता तुल्य समय सागर जी महाराज हैं। अभी उनमें ही हम आपको आचार्य भगवंत को देखते हैं। और भी जो हमारे संघ के साधु हैं जिन्होंने अपने आचार्य भगवंत के गुणों को आत्मसात किया है, उनके अंदर भी आप देखोगे तो आचार्य श्री आपको मिलेंगे। आचार्य श्री कहीं गए नहीं, हम सब के अंदर हैं। इन्हीं भावना के साथ और मंचासीन बाजू में बैठे हुए आनंद सागर जी हैं। निरंतर ये कुछ लोग तो पढ़े होते हैं, कुछ लोग लिखे होते हैं, लेकिन हमारे महाराज तो लिखे पढ़े दोनों हैं। लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और अपने आप को अपनी आगम की चर्या में ढालते रहते हैं। और धर्म सागर जी महाराज तो धर्ममय हैं, स्वयं धर्ममय रहते हैं और आप सबको भी धर्ममय करते रहते हैं। और भाव सागर सबके भावों को जोड़ते हुए धर्म की प्रभावना होती रहती है, अहिंसा परमो धर्म की। निश्चितता गुरुदेव के अंदर
वही भावना है। और दीक्षा उन्होंने जैसे प्राप्त की वो दीक्षा के भाव, एक मुनि की मूलाचार की वो चर्या हम आप में देखते हैं। अब हम चाहेंगे परम पूज्य